बाबा को उससे पता नहीं। भजन में डूबा दिया। स्कंद पुराण के काशी खंड में रानकी देव बनने की कथा क्यों लिखी और संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को यह स्मरण होना चाहिए, संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों। और काशी क्षेत्र को क्षेत्र दुनिया के लोग कहते हैं कि काशी तो उत्तर प्रदेश में है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी गंगा जी के तट पर है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी उत्तर प्रदेश में है, जो महापुराण की कथा करती है। विश्वास और दिल से सुनो, दिल से सुनना और बाबा से दिल से प्रार्थना करना, जो तुमने मांगा है मेरा ठीक है। फिर निवेदन है, देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, और मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा महादेव देता है पर। ये देवता का काम वो दे रहा है अपनी जगह, अपने भाव से जो स्वयं अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्र के साथ में काशी नगरी में निवास करता है, मां गंगा जी का स्नान करता है, गंगा का स्नान कर एक बेलपत्र महादेव को समर्पित करता है। भगवान शंकर बड़ी भक्ति है। बड़ी भक्ति घर में कुछ अपने पति को बल देती है, 1 इंच जलाना ले लेना तुम्हारे भाई में, चिंता मत करो। और एक पत्नी होती है, अगर पार्वती जी चाहती तो कह देती कि पूरा अमृत तुम पियो, मचाओ तांडव। एक पत्नी वो होती है, 1 इंच जगह तुम्हारे भाई ने ले ली है, केस लगाओ, लड़ो, तलवार लेकर जाओ, जाओ उसका खून कर दो, उसका कत्ल कर दो। और एक पत्नी वो होती है, 1 इंच ले ली ना, जान दो, सास की रकम ले ली ना, जाने दो, थोड़ा ससुर की प्रॉपर्टी जाती ले ली ना, जाने दो। एक पत्नी होती है, चिंता मत करना। मैं रोज वो सियोर वाला महाराज के कहने पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। 1 इंच जगह लेने पर देने, मुझे विश्वास से लोटा भरकर पूरा तुम्हारा ही है। हम विश्वास को पक्का रखें। भरोसा को पक्का रखें। हम हमारा विश्वास पक्का नहीं रखता। 1 इंच जगह ले ली, कलमा लेकर खड़े हो गए, 1 इंच जगह ले ली, हम ऐसा कर लेंगे, हम मान देंगे, हम तोड़ देंगे, हम ये कर लेंगे, खाने जाएंगे, ये लेंगे, बोल देंगे। ना ना, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, शंकर के प्रति दृढ़ का पक्की होना चाहिए। 1 लोटा जल अगर आप देवदेव महादेव को चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास पक्का रखना कि 1 इंच जगह ले लेना, वो 1 इंच के बल पर कितना दे देगा वो शंकर खुद ही जान सकता है। अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता, अपना भरोसा जिस समय पर पक्का हो गया, रानकी देव बनिए का विश्वास पक्का था, वो नहीं था, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके घर में नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी रानकी देव के घर में, उस बनिया के घर में कोई सामग्री नहीं थी। वो कहने का बनिया था। इस काशीपुरी की कथा इस संग पुराण करती है, इस काशीपुरी की कथा रानकी देव बनिए के पास में कुछ नहीं, केवल शिव है, केवल शंकर। इसके रहने वाले हैं, कई व्यक्ति हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही आ जाओ, एक बार आपके साथ मिला दो। श्री शिवाय, नमस्ते। मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश के रहने वाली हूँ।
नौकरी की तैयारी करना, पर मेरे बेटे के मन में विश्वास की दृढ़ता नहीं कि मेरी नौकरी लगे। मेहनत करा, खूब मेहनत करी और तैयारी करी, पर पेपर देखा क्लियर नहीं होता, कुछ नंबर से रह गए। तब 2022 में आपकी कथा बनारस में, काशी में हुई। एक दीदी ने आपकी कथा करवाई, बनारस की पवित्र धरा पर वो कथा हुई। हमने कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। अब हमारे पास तो ऐसा मौका नहीं था कि हम कहाँ जाते, तो हमें बनारस में ही, काशी में ही 2022 में कथा मिल गई। मैंने अपने बेटे से कहा तू भी कथा में चल, और वहां बैठकर बाबा से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए तो विनती करना, बाबा देगा जरूर। हम हमारे बेटे को लेकर आ गए गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। इंडियन ऑयल में मेरा बेटा एक ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए, मैं शंकर को प्रणाम। तुम्हारे में भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, भोले अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, भोले अपने दल। उसके प्रति भरोसा करिए। क्या वर्णन करूं गुरु जी, मेरे हाथ व पैर में चर्म रोग हो गया। 22 साल हो गए थे। आप लोग टीवी पर, एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे होंगे। 22 साल हो गए थे। मैंने बहुत जगह इलाज कराया, जितनी खाती दवाई उतना 22 सालों से चर्म रोग बढ़ता था, ठीक नहीं होता। मैं 2 साल से टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा के एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। जो बीमारी 22 साल से नहीं गई, मेरे बाबा ने मेरी बीमारी को बेलपत्र खाते खाते। मेरा नाम सुलेखा पत्नी श्रीराम की, कानपुर से आई हूं। आज मैं पूर्ण तरह से पत्र में लिख रही है, आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं, दवा नहीं खाती। मेरे बाबा की बेलपत्र से मुझे एक लोटा जल सारी समस्या। क्या दुख है जब सब जल चढ़ाते चले जाए? क्यों? आप अगर पूछेंगे बाबा जी के मंदिर में, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में किसी से पूछेंगे, भैया मंदिर में थोड़ी भीड़ कम रहती है, कब रहती है? तो कोई कहेगा कि एक काम करना, तुम सुबह के टाइम में जाना, कोई कहेगा कि दोपहर के टाइम में जाना, कोई कहेगा शाम के टाइम में जाना। तो तुम क्यों पूछते हो? किस लिए पूछते हो? काहे के लिए पूछते हो? कि थोड़ी भीड़ कम होगी तो बाबा का हमको दर्शन अच्छे से हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? जम के तो बोलो जरा, इसीलिए पूछते हो ना। और रामकी जो बनिए से पूछा जाए कि तू शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए आखिर में क्यों जाता? रामकी जो बनिए से पूछा जाए कि शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तो सब चले जाते हैं, तब क्यों जाता है?
जब सब चले गए तब रामतीदेव बनिया के पास रामतीदेव बनिया तब शिव के पास जा रहा है। क्यों? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है रामतीदेव बनिया ने अपने बेटे से इस प्रश्न का उत्तर दिया। पुत्र ने कहा पिताजी सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं, सबकी सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तब मंदिर जब पूरा खाली हो जाता है तब तुम शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो। क्यों? रामतीदेव बनिया करता है। ये पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं वैश्य हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया में वैश्य। अगर बनिया शब्द आ जाता है, वैश्य शब्द आ जाता है तो लोगों की दृष्टि में रहता है कि इसके पास धन होगा, इसके पास पैदा होगा, इसके पास संपदा होगी। आवाज नहीं आ रही है। मेरे पास में देने के लिए बहुत लंबा लगेगा क्या दिए वो आप लोग कोई खड़े नहीं होंगे, केवल बैठे बैठे हम नहीं गुनगुना रहे, वजन नहीं आ रहे हो। बड़ी दूर से चल कर आया मेरे मेरे बाबा तेरे दर्शन, एक बेल पत्र में लाया, एक बेल पत्र में लाया, चरणों में तेरे अर्पण, एक बेल पत्र में लाया, चरणों में तेरे अर्पण, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे बाबा तेरे दर्शन के, मेरे बाबा तेरे दर्शन के, एक बेल केवल इतना हमारी हर लोग पुरानी भोले बाबा, इतना विपदा हमारी हर लोग पुरानी भोले बाबा, विपदा बमा बम भोले गले में राग भयंकर, बमा ओ बमा बम भोले गले में नाग भयंकर।
बाबा उसको स्वीकार कर रहा है और मेरा बाबा उसको स्वीकार करेगा। आपको भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाओ तो ये भाव से लेकर जाओ कि मेरा शंकर उसको स्वीकार करेगा। मेरा शंकर उसको ले। और क्यों ना ले? जिस दिन आपके दिल से मैं राधिका देवी मैं मुनारी बाजार थाना चौबेपुर वाराणसी की निवासी कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं ऐसा हाथ हिला वापिस हिला देता रहा। माँ एक बार वापिस आते हैं शनि शिवाय नमस्ते आ जाइए बेलपत्र ले जाइए। मैं राधिका देवी मुनारी बाजार थाना चौबेपुर वाराणसी की निवासी हूँ। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँगी। 30 जून 2024 रविवार के दिन मेरे बेटे के सिर की नस फट गई और मेरे बेटे के सिर की नस फट गई। अंदर ही अंदर नस फटने के कारण उसके हाथ पैर में काम करना बंद कर और उसकी आवाज निकलना बंद हो गई। आवाज स्ट्रेट करिए, आवाज स्ट्रेट नहीं है, गला
मेरे बेटे की सिर की नस फट गई और वहाँ रविवार 30 जून के दिन नस में जब फटी सिर की नस तो नस का पूरा ब्लड उसके शरीर में पहुंच गया और पूरा ब्रेन काम करना बंद कर दिया। उसका पेट काम करना बंद कर दिया, हाथ काम करना बंद कर दिया, उसकी आवाज बंद हो गई। तभी मेरे पड़ोस में रहने वाले बच्चों ने उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती किया। घर के सदस्य पहुंचते हॉस्पिटल, तब उसको भर्ती करा और भर्ती करने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया कि कोई हलचल नहीं, शरीर काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, करें तो करें। तभी मैंने अपने छोटे बेटे के गले में सीहोर का रुद्राक्ष निकाला, तांबे के कलश में जलाया, तुरंत शिव जी को जल चढ़ाकर वही पानी लेकर हॉस्पिटल चली गई। तब तक तो बेटे को आईसीयू में ले गए। जब मेरे बेटे को 2:30 बज रहे थे और डॉक्टर ने कह दिया कि हलचल शरीर में नहीं है, तब हम लोग सब हताश हो गए, रोने लगे, नेत्रों में जल भर गया। अब करें तो करें। तब मेरे भाई ने कहा आप चिंता ना करो, आंख में आंसू भरकर क्यों रोती हो? तुम तो कहती हो ना कि सीओर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल फल जरूर देता है, शिव पर चढ़ाया गया जल हमारी तकदीर जरूर बदलेगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ठीक होगा। तभी उसी समय पर फिर हमने शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर अपने बेटे के पलंग पर रखी। शंकर पर चढ़ा हुआ जल, रुद्राक्ष का जल, उसको लाते उसके शरीर पर लगा देते और उसके डॉक्टर ने कहा था कि ये कभी बोल नहीं पाएगा, इसका शरीर कभी काम नहीं कर पाएगा। पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि आज मेरा बेटा चलता भी है, थोड़ा सा चलना फिरना भी चालू कर दिया और उसकी आवाज भी निकलना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, बाबा को नमन करने के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति। उन्होंने अपने बेटे का फोटो भी लगाया, पानी में डालकर उसको हिलाया, हाथ चाकर देवती महादेव को चढ़ाया। जितने बगीचे से भगा दिया गया, बगीचे से धक्का दिया गया, जल पत्र प्राप्त नहीं हुआ। बेटे ने आकर हाथ पिताजी मुझे बेलपत्र नहीं देंगे, मना कर दिया। आज के बाद बेलपत्र लेने मना, आज के बाद बेलपत्र लेने नहीं आए। पिताजी की आंख में जल भर गया। मेरे जीवन का इतना संकल्प जो मैं पहले से कर रहा था, एक लोटा जल, एक बेलपत्र, आज बाबा ने मेरा बेलपत्र भी स्वीकार नहीं किया। हो सकता है मैंने बाबा को झूठा झूठा जल चढ़ाया, मैंने आटा डालकर पानी मिलाकर मैंने बाबा को दूध दिया ना, इसलिए बाबा को गुस्सा आ गया होगा कि कैसा बेटा है, कैसा पुत्र है, मुझे दूध की जगह पर आटे का पानी दे दिया। शिव महापुराण की कथा करती है, रामजी देव ने दूसरे दिन आटे का जल चढ़ाना बंद कर दिया, बाबा से क्षमा मांग कर कहा बाबा मेरे पास में जो होगा मैं वो दूंगा, भले नगर के लोग मुझे भिखारी कहें, चाहे मुझे जो मेरे पास में जो बाबा आपने दिया है, आप सबसे निवेदन है, आपके पास में जो है बाबा को वो दीजिए। नहीं है किसी दूसरे से लेकर शिव महादेव गए हो, तुम्हारी जेब में अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसी से, तो तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है। अगर मुझ पर भरोसा होता तो तुम मुझसे कहता मामा मेरा पर्स गाड़ी में ले गया है, मामा मेरा बटुआ गाड़ी में ले गया है, मामा मेरा सामान गाड़ी में ले गया है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी लेकर नहीं आई हूँ, मेरे पल्लू में नहीं, मेरी जेब में नहीं, मामा मेरा पर्स छूट गया है। पर बाबा तू मेरा बाप है, बाबा तू विश्वनाथ है, तू जानता है कि तेरे बच्चे के पास में क्या है क्या नहीं है, मैं कब तक छुपाऊंगा और कब तक दिखाऊंगा, ये सब कुछ तेरा है बाबा, इसलिए हो सकता है कि मेरी जेब में आज नहीं है। शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिए, ये व्यास पीठ पर हम बैठते हैं। शिव
शिव महापुराण के जितने जितने भजन पूर्व में गाए ना वो सारे यही से तो बना। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी आके दर्शन अरे मैं तो ये क्या कर दिया तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में मुझे अपना लिया, मैं तो बैठी थी आके आके ये शिव तत्व है। आप जहां बैठे हो दिल से अगर उसको देख या दिल हृदय चित्त वो तुम्हारा, उनकी साधना, उनकी सहजता, उनकी सरलता। राधिका देवी मुनारी बाजार थाना चौबेपुर वाराणसी की निवासी, जिनके बेटे की ब्रेन की नस कट गई थी और हाथ पैर बोलना चलना सब बंद कर दिया था, कोमा में चले गए थे। आज बाबा की कृपा से वापस बोलना चलना चालू करा और मुझे भी खुश है। खुश हो, बोलना नहीं बात कह रही है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कोमा में। अपना मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को अपना दिया। मैं तो बैठी थी साथ क्या बिगाड़े जो भक्त हो मेरे बाबा बैलेंस बढ़ा रहे हो। दुनिया के लोग कहे सांस का बैलेंस, हम कहते शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तिजोरी का भी बैलेंस बढ़ा। राम तो उसे कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। काशी में देव दीपावली होती है, काशी में देव दीपावली होती है, बड़ी बड़ी भव्य रूप में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस काशी की पवित्र भूमि पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर आए थे और लक्ष्मी जी कह रही थी कि सारा वैभव मेरा है। जब लक्ष्मी जी गई वैभव देने के लिए, लक्ष्मी के पास में वैभव नहीं बचा था, वैभव नहीं था। तब बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर काशी की पवित्र भूमि पर आ गए। विश्वनाथ की धरा पर लाकर माता लक्ष्मी को खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से कहा, झोली पकड़ कर मांग। लक्ष्मी, ये वो कुबेरेश्वर महादेव है, ये वो विश्वनाथ है जो